करियाना स्टोर के लिए फूड अथॉरिटी का लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, ये लाइसेंस कितने का बनता है और क्यों ज़रूरी है ये लाइसेंस। आज के इस वीडियो में इन 3 सवालों का जवाब मैं आपको तफसील से दूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सेहत और सलामती की अच्छी हालत में होंगे और अपनी ज़िंदगियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कोई भी कारोबार नया शुरू करने से पहले हुकूमत पंजाब की तरफ से कुछ कानून हैं, उन पर अमल दरामद ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप फूड के रिलेटेड कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, जिसमें जनरल स्टोर, करियाना स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, दूध दही की दुकान, कोई होटल वगैरह या कोई और फूड के रिलेटेड कारोबार, तो उसके लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से कायम कर दिया गया इदारा फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी का फूड लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है। ये लाइसेंस आपने सालाना की बुनियादों पर बनवाना है और कितने का बनता है ये आप अपने कारोबार की कैटेगरी के हिसाब से इसकी फीस का तयन होता है। जिस तरह का आपका कारोबार होगा उस तरह की इसकी फ़ीस होगी जो सालाना बुनियादों पर आपने महकमे को जमा करानी है। वो फ़ीस जमा कराने के बाद आपको फूड अथॉरिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है जिसकी मुद्दत 1 साल की होती है और वो सर्टिफिकेट आपने अपने कारोबार वाली जगह पे सामने नुमाया जगह पर आवेदन करने होता है। अब बात करते हैं कि करियाना जनरल स्टोर के हवाले से फूड अथॉरिटी का लाइसेंस कैसे हासिल किया जाए। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है फिजिकल, अगर आप हासिल करना चाहते हैं, और दूसरा तरीका है अगर आप ऑनलाइन हासिल करना चाहते हैं तो भी आप इसे हासिल कर सकते हैं। फिजिकल कैसे? आपके शहर में फूड अथॉरिटी का दफ्तर होगा। हर शहर में ये दफ्तर होता है, फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी का दफ्तर। आपने फिजिकली उस दफ्तर में जाना है, अपना कारोबार का नाम बताना है, जगह बतानी है और कैटेगरी बतानी है कि मेरा इस नौइयत का कारोबार है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई करियाना स्टोर ओपन कर रहा हूँ तो मैं जाऊँगा फूड वालों के पास, मैं उनको बताऊँगा कि जी मेरी ढक्कू रोड पे दुकान है जिसका इतना एरिया है और इतनी ये दुकान है, इस नौइयत की दुकान है। वो मेरी इस तमाम मालूमात हासिल करने के बाद अपने पास नोट कर लेंगे, अपने सिस्टम में एंटर करेंगे और मुझे एक मैसेज आ जाएगा फूड वालों की तरफ से। फिर होगा क्या कि अगले राउंड में वो फूड अथॉरिटी की जो टीम है वो मेरी दुकान विज़िट करेंगी, मेरी दुकान का मुकम्मल चेकअप करेंगी कि जो मैंने चीज़ें रखी हुई हैं वो फूड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ तो मेरी दुकान पर नहीं। अगर ये सब ओके हुआ फिर वो मेरी दुकान चेक करेंगे, एरिया कितना है, स्टॉक कितना है, किस नौइयत की दुकान है। उस हवाले से वो मेरी एक कैटेगरी मुझे बताएंगे कि आपकी दुकान A, B, C, D किस कैटेगरी में आती है। उस कैटेगरी के हिसाब से फीसेज होंगी। अब जो बड़ी दुकानें हैं, बड़े मार्ट हैं, उनकी फीसेज मेरे ख्याल से 8,000 से लेके 10,000 रुपये तक भी है सालाना। फिर जो उससे कम है उनकी 6,000 से 8,000 तक है। फिर नीचे वाली कैटेगरी की 4,000 भी है, 3,000 और 1,500 रुपये भी फीस है। तो उस हिसाब से वो मुझे एक चालान देंगे कि ये आपका चालान है, इसे आप चाहे तो इजी पैसे से जमा कराएं या आप हमारे दफ्तर में आके वो चालान ले लें और किसी बैंक में जाके, अलाइड बैंक इनका मेरे ख्याल में इनसे रिलेटेड है, कि आप अलाइड बैंक में जाके ये फ़ीस जमा करा दें। जब वो मुतलका फ़ीस, मतलूबा फ़ीस मैं जमा कराऊँगा थ्रू इजी पैसा या थ्रू किसी बैंक के, तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपने ये फ़ीस अदा कर दी है पंजाब फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी को। तो कुछ दिनों बाद, वो फ़ीस जमा कराने के कुछ दिनों बाद, मुझे एक लाइसेंस आ जाएगा मेरे अपने दुकान के नाम से, मेरे नाम से, जो कि मुझे फूड वालों ने दिया होगा और वो मैंने अपनी दुकान में नुमाया जगह पर आवेदन करना होगा उसको। ये जो तरीका है इसका फिजिकल हासिल करने के लिए। अगर आप इसको ऑनलाइन हासिल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप अपने मोबाइल से इजी पैसा ऐप खोलें। उस ऐप पर जाकर आप अपनी दुकान का, अपने कारोबार का ऐप खोलेंगे तो उस पर फीसेस वाले सेक्शन में जाके पंजाब फूड अथॉरिटी का जो सेक्शन होगा उसमें आपने ओपन करना है उसको। आगे आपको एक डैशबोर्ड नज़र आएगा जहां आपने अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी, जिसमें आपकी दुकान का नाम, आपकी कैटेगरी और तमाम लवाजमात। वो एंटर करने के बाद आपको फ़ीस की रकम बताई जाएगी कि इतनी आपकी फ़ीस बनती है, ये आप ऑनलाइन जमा कराएं। आप उसी टाइम इजी पैसा से पे करेंगे
تو آپ کو اس کا ایک ریسیو ہو جائے گا میسج کہ آپ نے فیس جمع کرا دی ہے، تو کچھ دنوں بعد آپ کو یہ لائسنس آپ کی دکان پر مل جائے گا۔ یہ تو ہو گیا کہ فوڈ اتھارٹی کا لائسنس کتنے میں بنتا ہے اور کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر سوال کہ یہ کیوں ضروری ہے یا کیوں بنتا ہے، تو میرے دوستوں آج سے 4-5 سال قبل جب اس ادارے کا قیام یا بنیاد رکھا گیا تو وہ بنیاد کی ضرورت اس کی کیوں پڑی، کیونکہ کریانہ جنرل سٹور گراسری سٹور پر ہوتا ایسے تھا کہ کافی ساری سب سٹینڈرڈ چیزیں یا ایکسپائر مال دکاندار رکھ کر بیٹھے ہوتے تھے اور کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ جب سے یہ ادارہ بنا ہے ہر دکاندار اپنی ایکسپائری چیک کرتا ہے، اپنا جو چیزوں کی کوالٹی ہے آرڈر بک کرنے سے پہلے وہ چیک کرتا ہے کہ کوئی غلط چیز میں اپنی دکان پر نہ رکھوں تاکہ میں جرمانے سے بچ سکوں۔ اور یہ انتہائی زبردست ایک ادارہ ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں کافی سارے لوگ غلط چیزوں کے استعمال سے بچتے ہیں۔ پھر دکاندار بھی سستی کا شکار تھا یہ ادارہ بننے سے پہلے کہ ایسے ہی بیٹھا رہتا تھا، صاف صفائی کا کوئی بندوبست نہیں تھا اس کی دکان پر۔ جب سے یہ ادارہ بنا ہے تب سے دکاندار بھی اس معاملے میں سنجیدہ ہے، صاف صفائی ہوگی، ایکسپائری ہوگی، سب سٹینڈرڈ چیزیں ہوگی، یہ کبھی بھی دکاندار اپنے پاس نہیں آنے دیتا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں بنوائیں گے تو لازمی بات ہے کہ فوڈ والوں کی طرف سے آپ کو بھاری جرمانوں کا سامنا ہوگا اور دکان بھی سیل ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے کاروبار کا فوڈ سے ریلیٹڈ کو کاروبار کر رہے ہیں اور اس کا ابھی تک آپ نے فوڈ لائسنس نہیں بنوایا تو آج ہی اس کو اپلائی کریں اپنے ایزی پیسہ سے یا قریبی دفتر میں جا کر۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں ساری سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھئے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، مشکل حالات میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ملتے ہیں آپ لوگوں کو کل ایک اور نئی بات، ایک اور نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔